दर्शकों, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं हूं पंडित अजय कुमार तैलांग। दर्शकों, हमारा विशेष कार्यक्रम संकट चौथ। संकट चौथ कब पड़ेगी, संकट चौथ के दिन किस देवता की आराधना करें, महिलाएं कैसे करती हैं संकट चौथ का पूजन और अर्चन। दर्शकों, बताना चाहूँगा कि प्रभु गणपति गजानन भगवान गणपति का जो व्रत है संकट चौथ, आपके 31 जनवरी 2021 को पड़ रही है। उस दिन का दिन रविवार रहेगा और उस दिन ये व्रत रखा जाएगा। दर्शकों, ये व्रत मंगल कारक और संतान की दीर्घ आयु के लिए किया जाता है। प्रत्येक माह की अगर हम बात करें तो प्रत्येक माह कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चौथ पड़ती है। कृष्ण पक्ष की जो चौथ होती है वो माघ की कृष्ण पक्ष की चौथ कही जाती है, जिसको संकट चौथ बोलते हैं। और जो शुक्ल पक्ष में चौथें आती हैं उसको विनायक की चतुर्थी कहा जाता है। तो माघ कृष्ण पक्ष की ये चौथ आपके 31 जनवरी 2021 को यानी कि रविवार को ये पड़ रही है। उस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं। अगर हम बात करें पौराणिक कथा के अनुसार तो दर्शकों, इस दिन भगवान गणपति को तिल के लड्डू, तिल गुड़ के लड्डू और बेसन मोदक के लड्डू भगवान को अर्पित किए जाते हैं। महिलाएं सायंकाल गौरी का पूजन, गौरी गणपति उमा महेश्वर इनका पूजन करती हैं। सुहागन स्त्री घर परिवार में गणपति की आराधना करती हैं और आराधना करने पे अपने संतान की प्राप्ति के लिए, अपने संतान की सुरक्षा के लिए, अपने संतान की दीर्घ आयु के लिए इस गणपति के संकट चौथ को पूजन करती हैं। संकट चौथ के दिन एक तिल जो है गणपति के सिर पर चढ़ाया जाता है, 21 दूर्वा गणपति के सिर पर चढ़ाई जाती है और 21 लड्डू, कहीं कहीं 16 लड्डू का भी विधान बताया गया है। तो ठाकुर जी को अर्पण किया जाता है। भगवान के गणपति का जो मंत्र ओम गंग गणपति नमः का जाप करते हैं। गजाननम भूतगणादि सेविताम कपित जम्मू फलचारु भक्षणम उमा सुतम शोक विनाश कार्यक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजनम। भगवान गणपति की आराधना करें, रोली चावल अक्षत पुष्प से उनका पूजन करें। भगवान को हरी दूर्वा बड़ी प्रिय है, हरी दूर्वा उनके सिर पर अवश्य चढ़ाएं। रात्रि पर्यंत, रात्रि के समय लगभग 8:68 से यानी रात्रि 8:89 यानी कि रात्रि 9 बजे के लगभग चंद्रमा का उदय होगा। उस समय चंद्रमा के उदय के समय चंद्रमा को अर्घ्य दें। महिलाएं चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोलती हैं। उस दिन कहीं कहीं प्रथा है कि महिलाएं कहीं कहीं तो भोजन कर लेती हैं प्रसाद ग्रहण करके, कहीं कहीं महिलाएं शकरकंदी का भोग लगाकर और उसी का भोजन अर्चन करती हैं, दूसरे दिन अपना पारायण खोलती हैं। दर्शकों, अगर पौराणिक कथा की बात करें तो राजा हरिश्चंद्र के राज्य में एक कुम्हार रहता था। उस कुम्हार वह अपने बर्तनों को बनाता था। एक समय ऐसा आया कि कुम्हारों का बर्तन जो बनते थे उसका लावा लग नहीं पाता था और वह पक नहीं पाते थे, काफ़ी परेशानी होती थी और वह बड़ा दुखी रहता था। उस कुम्हार ने किसी तांत्रिक से पूछ-पाछ कर उसने यह राय ली और कहा, तांत्रिक ने उसे बताया कि तुम लावा की अगर एक बच्चे की अगर आप बलि देते हो तो आपको जो आपका कुम्हार के जो बर्तन हैं वो पकने लगेंगे और आपको विशेष से लाभ होगा। कुम्हार ने ऐसा ही करा। एक समय माघ चतुर्थी चौथ आई। उस समय कुम्हार को तिथि का ज्ञान नहीं था। उसने एक बच्चे की बलि के लिए लावा में बच्चे को बैठाया। उस बच्चे की बलि देने के भाव से उसने देखा, अचानक पता चला कि उसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी, वह बच्चा उसी का था। माँ ने सोचा कि मेरे बच्चे को ये कष्ट आया है। उसने संकट चौथ गणपति की आराधना करी और आराधना करने के पश्चात भगवान गणपति को दूर्वा
और तिल का लड्डू का भोग लगाया, प्रार्थना करी। उस प्रार्थना से भगवान गणपति ने विघ्न को हरा और उनका बालक सुरक्षित पाया। जब कुम्हार को ये बात पता चली, उसने दूसरे दिन आके देखा उसके सभी बर्तन पक चुके थे और वो बालक जो उसको वहाँ बैठाया था वो भी बालक सुरक्षित उसको प्राप्त हुआ। भय के कारण, डर के कारण वो कुम्हार डर गया। उसने राजा के समीप सबरी अपनी कहानी सुनाई। कहानी सुनाने के बाद उस बुढ़िया को बुलाया गया। उसने राजा से कहा कि मैंने अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए आज सकट चौथ के दिन भगवान गणपति की आराधना व्रत किया और मेरे संतान को सुरक्षित पाया। इस बात को लेकर उस गांव की सभी महिलाएं भविष्य में इस व्रत को करने लगी और भगवान गणपति को तिल के लड्डू और दूर्वा को भेंट किया। तो दर्शकों, इस सकट चौथ के दिन गणपति की आराधना करने से आपकी संतान की जो है सुरक्षा होती है और वह समस्त संकट से मुक्त होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आयु रहता है। दर्शकों, अगर हम बात करें सकट चौथ की तिथि की, तो आपके सकट चौथ जो 31 तारीख है उस दिन 8:24 पर आ रही है और दूसरे दिन शाम 6:24 तक ये 31 तारीख को रहेगी। तो सभी परिवार संग में भगवान गणपति की आराधना रूप भगवान गणपति को तिल का दान करें, तिल के लड्डू का भोग लगाएं और हरी दूर्वा अवश्य लाएं। जय गणपति, यह गणेश सभी के विघ्न को हरें, हम ऐसी कामना करते हैं। दर्शकों, ये हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा? हमारे चैनल राजलक्ष्मी को आप सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट में अवश्य लिखें। हम फिर लेकर आएंगे कोई नई वीडियो आप सभी के लिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।